ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आप कुंडली कैसे पढ़ें, कुंडली क्या होती है और कुंडली से हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये कुंडली का क्षेत्र है। इसमें आप सारी जानकारी देख सकते हैं। ये जो कुंडली है, पहला भाव जो दिखाता है वो लग्न दिखाता है। फिर आपके 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों को दर्शाता है कौन सा ग्रह किस भाव में है। उसके हिसाब से हम कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। अब आप जानेंगे संपूर्ण कुंडली के बारे में कि कुंडली पहले भाव में होने से क्या होता है। जैसे जन्म और व्यक्ति का स्वभाव, जन्म और व्यक्ति का स्वभाव हम पहले भाव से देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का लग्न भाव में जो है वो किस तरह का जन्म का व्यक्ति है, उसका स्वभाव किस तरह का है, ये सब जानकारी हम पहले भाव यानी लग्न से चेक करते हैं। दूसरे भाव में जो आता है उसका धन से, नेत्र से, मुख से, वाणी से और परिवार। दूसरा भाव आपका ये 5 चीजें दर्शाता है: धन, नेत्र, मुख, वाणी और परिवार। तीसरे भाव में हम देखते हैं कि व्यक्ति का साहस, छोटे भाई बहन, मानसिक संतुलन आदि कैसा रहेगा, ये तीसरा भाव आपका दर्शाता है। अब हम बात करें चौथे भाव की, तो चौथे भाव में मां, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, घर आदि ये सब की जानकारी हम चौथे भाव से कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवें घर में हम देखते हैं कि बच्चे हैं, बुद्धि, बच्चे किस तरह के रहेंगे, उनका बुद्धि किस तरह का रहेगा, ये सब पांचवें घर से हम चेक करते हैं। छठवें भाव की बात करें तो छठवें भाव में हमें रोग, शत्रु और ऋण आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं सातवें भाव। सातवां भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस सातवें भाव से हम ये देखते हैं कि व्यक्ति का विवाह, जीवन साथी, पार्टनर कब कैसा है, यानी इसका विवाह किस समय होगा, उसका पार्टनर कैसा होगा, ये सातवें भाव से देखा जाता है। अब हम बात करें आगे आठवें भाव की, तो आठवें भाव से हम व्यक्ति की आयु, खतरा, दुर्घटना आदि की जानकारी की जा सकती है। ठीक है। अब नौवें भाव में हम देखते हैं कि व्यक्ति का भाग्य क्या है, पिता, गुरु, धर्म, ये सब हम नौवें भाव से उसके चेक करते हैं। 10वें भाव में हम देखते हैं कि वो उसका कर्म, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, ख्याति आदि, मतलब व्यक्ति कितना फेमस होगा, कितना ये रहेगा, तो ये सब व्यवसाय में कर्म है और उसकी पद, किस पद पे जाएगा, ये सब उसका विश्लेषण हम 10वें भाव से करते हैं। अब आता है आपका 11वें भाव में। 11वें भाव में उसका लाभ, व्यक्ति को कितना क्या लाभ होगा, उसकी क्या अभिलाषा है, ये सब पूर्ति हम 11वें भाव से देख करके करते हैं। लास्ट जो रहता है आपका 12वां भाव, उसमें व्यक्ति का खर्चा, नुकसान, मोक्ष आदि ये जानकारी हम क्या 12वें भाव से देखते हैं। इस तरह से हम क्या कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि 6, 8, 12 भाव में किसी ग्रह का बैठना खराब माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ ग्रह न केवल अपने कारक तत्व के खराब करता है, परंतु उस भाव के कारक तत्व को भी खराब करता है जिस भाव का वह स्वामी होता है। इसलिए हमें इनके कारक तत्वों को देख करके ही कुंडली का विश्लेषण किया जाता है।